हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है आपका उसके बारे में और थोड़ा सा आगे स्टडी करेंगे। पहले हम उसको रिकॉल कर लेते हैं जो अभी तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। मैंने अभी तक आपको मैग्नेट के बारे में बता दिया था, मैग्नेट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से मेटल को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो बार मैग्नेट होती है उसको एग्जाम्पल के तौर पर लेके उसको हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो भी बार मैग्नेट है वो हमेशा डाईपोल में एग्जिस्ट करती है। डाईपोल का सेंस क्या होता है कि बहुत बड़ी मैग्नेट हो, ठीक है। पहले तो कोई भी बार मैग्नेट है सपोज कीजिए, तो उसमें दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो इसको हमने अगर ब्रेक किया इस तरीके से टू पीसेस में, तब भी इसमें क्या होगा, दो पोल एग्जिस्ट होंगे, इसमें भी दो पोल होंगे, इसमें भी दो पोल होंगे, ठीक है। कोई उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। हमेशा क्या होगी, जब भी मैग्नेट होगी तो हमेशा किसमें, टू पोल्स में एग्जिस्ट करेगी। आप ये कहें कि बड़ी मैग्नेट है तो उसको तोड़ दिया तो उसका एक पीस जो है उसमें केवल एक सिंगल पोल रह जाएगा, नॉर्थ पोल रह जाएगा या फिर साउथ पोल रह जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, चाहे कितनी भी छोटी सी मैग्नेट हो, ठीक है, चाहे कितनी भी छोटी सी मैग्नेट और छोटी सी मैग्नेट हो और छोटी सी मैग्नेट हो, ठीक है, इतनी छोटी सी मैग्नेट है तब भी हमेशा टू पोल्स में एग्जिस्ट करेगी। ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद इसके फील्ड की बात मैंने कर ली थी कि मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसमें वो फोर्स को डिटेक्ट करता है, फोर्स अप्लाई करता है, एक्सपीरियंस करती है बॉडी। तो ये मैंने आपको बता दिया था। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ होती है, आउटसाइड द मैग्नेट। तो वो मैंने आपको बता दिया था कैसा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया था। आउटसाइड द मैग्नेट मैंने आपको क्या बताया था, आउटसाइड द मैग्नेट जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है, और इनसाइड द कहां होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है डायरेक्शन, ठीक है। अब इस डायरेक्शन को और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। जैसे मैंने आयरन फिलिंग्स के बारे में आपको बताया था, क्या मैंने कल आपको क्या बताया था कि एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड पर हमने क्या किया, आयरन फिलिंग्स को डाल दिया। आयरन फिलिंग्स को डालने के बाद नीचे से हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट को ले गए। तो बार मैग्नेट को लेने के बाद उसके जाकर जो है रख दिया नीचे, बिल्कुल क्लिंग कर दिया। क्लिंग का मतलब चिपका के रख दिया। तो हमने ये क्या देखा, जो आयरन फिलिंग्स हैं वो एक रेगुलर शेप में अरेंज हो गई, ठीक है। कल मैंने आपको ये बता दिया था। तो वो जो शेप में अरेंज हुई वही क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन थी। स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट किया गया था ये। फिर उसके बाद कुछ और भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन से क्लियरिटी आई, किस तरफ डायरेक्शन होती है, कहाँ से इमर्ज होती है, कहाँ पर मर्ज होती है, ये सब स्टडी हम लोग कर चुके थे। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अभी तक मैंने आपको इस डायरेक्शन के बारे में बता दिया था। फिर मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो हम लोग आज यहां से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक field lines do not intersect with each other। अच्छा, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है। देखिए, अगर मान लीजिए एक फील्ड लाइन ये गई और एक फील्ड लाइन ये गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। थोड़ा लाइट आया है, डार्क कर लेते हैं।
अच्छा, एक सिंपल सा कॉमन सी बात हम आपको बता देते हैं। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को हम जज कैसे करते हैं कि किस तरफ डायरेक्शन है फील्ड लाइंस की, उसके लिए एक कॉमन बात समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, एक नीडल को लेते हैं, नीडल को लेने के बाद उसमें क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। तो क्या हुआ, जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट है और हमको ये देखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम क्या करते हैं, उस नीडल को क्या करेंगे, नीडल कह रहे हैं, उस कंपास को क्या करेंगे, उसके अलाइन रख देंगे। अलाइन रखने के बाद जहां पर जो नॉर्थ वाला पोर्शन है उस नीडल का, जहां पर वो पॉइंट करेगा, वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये कॉमन बात है, ठीक है। हमको अगर ये देखना है एक नॉर्मल वे में, कहीं पर भी अगर हमको ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, तो वही हमारा ये सिंपल सी प्रोसेस है कि हम क्या करेंगे, एक कंपास लेंगे, कंपास में क्या होगा, दो नीडल होंगी, एक साउथ पोल को इंडिकेट कर रही होगी और एक नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रही होगी। उस कंपास को हम रख देंगे और जहां पर उसका नॉर्थ वाला पोर्शन इंडिकेट करेगा, वही डायरेक्शन होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हम कैसे जज करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, ये बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये एक यूनिवर्सल बात है, मतलब यूनिवर्सल का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सपोज कर रही है, तो जब सपोज कर रहे हैं, मान लीजिए कर रही है, तो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हमने क्या कंसीडर किया, ओ पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है। तो फील्ड लाइंस है, एक डायरेक्शन ये बताएगी, एक डायरेक्शन ये बताएगी। जब हम उस कंपास को यहां पर रखेंगे, तो वो कंपास क्या करेगी, किसी एक डायरेक्शन को पॉइंट करेगी। उसकी कंपास का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, नॉर्थ वाली जो नीडल है, वो क्या करेगी, एक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमने एज्यूम कर लिया था। उसके बाद अगर हम कंपास को यहां रखेंगे, तो वो या तो इस पॉइंट को इंडिकेट करेगी या फिर इस पॉइंट को इंडिकेट करेगी, दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। इसीलिए यहां पर ये फैक्ट हमको याद रखना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर because if these lines are intersect, if these lines are intersect, it show that two direction of magnetic field lines which is not possible, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। क्या मैंने लिखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर बिकॉज if these lines are intersect, अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या करते हैं ये, इट शो दैट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या करेंगी, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगी, दो डायरेक्शन बताएंगी जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक भी हो सकता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक भी हो सकता है। तो बेसिकली हमको ये देखना है कि यूनिफॉर्म जो वर्ड यूज कर रहे हैं हम, उसका सेंस क्या है। इसको हटा देते हैं। तो यहां पर देखिए, यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं। ये क्या हो सकता है, मैग्नेटिक भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, देयर इज नो कंफ्यूजन। हमको क्या करना है,
यूनिफॉर्म फील्ड का सेंस, यूनिफॉर्म वर्ड जो है उसका सेंस देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने दो मैग्नेट रखी, मैंने क्या किया, दो मैग्नेट को पुट किया और एक का नॉर्थ पोल है और एक का साउथ पोल है, अपोजिट पोल को रखा, ठीक है। तो क्या होगा, फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, इस तरीके से। और ये कहा गया कि ये जो फील्ड, ये जो एरिया है, ये फील्ड लाइंस है, ये जो फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉइंट पर, ये जो जितना रीजन है वहां पर अगर आप किसी भी पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो वहां पर फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी, सेम होगी। फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। यहां पर इस पॉइंट पर कंसीडर किया तो यहां पर भी फील्ड जो होगा वही यहां पर होगा, वही यहां पर होगा। कहीं पर भी हम किसी भी जगह पर पॉइंट करते हैं तो वहां पर फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, स्ट्रेंथ इज सेम, स्ट्रेंथ इज सेम एवरीवेयर, एवरीवेयर स्ट्रेंथ इज सेम एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब क्या है, ये वाला रीजन, इस वाले रीजन की बात हो रही है जहां पर फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर हम किसी भी पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो वहां पर स्ट्रेंथ जो होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। अब स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बताया है कि बता दिया है, मैंने नहीं बताया तो थोड़ा सा देख लीजिए। मान लीजिएगा ये जो मैग्नेट आपके सामने रखी हुई है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इमर्ज कहां से होती हैं, नॉर्थ पोल से। कहां पर मर्ज होती है, साउथ पोल पर। फिर नॉर्थ पोल से कहां पर, साउथ पोल पर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ठीक है। अब बेसिकली जो मैग्नेट होती है वहां पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्टडी करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो कहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कहां पर स्ट्रेंथ कम होती है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। जहां पर ये फील्ड लाइंस, ये जो फील्ड लाइंस होती हैं उनकी नंबर ऑफ लाइंस जहां पर ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ लाइंस पास पास होंगी, वहां पर स्ट्रेंथ फील्ड की ज्यादा होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस प्लेस और दिस प्लेस, दिस प्लेस और दिस प्लेस। यहां पर फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमर्ज होती हैं, तो यहां पर बेसिकली जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दिस प्लेस और दिस प्लेस, ठीक है। फिर क्या होती है, जैसे जैसे ये फील्ड लाइंस दूर होती चली जाती हैं, उनके बीच में वेरिएशन आने लगता है, डिस्टेंस बढ़ने लगती है, तो वैसे ही फील्ड वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जांपल हो जाएगा किसका, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। ये जो एग्जांपल कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। क्यों, क्योंकि यहां पर स्ट्रेंथ अलग है, यहां पर स्ट्रेंथ अलग है और यहां पर स्ट्रेंथ अलग है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहां पर स्ट्रेंथ अलग, यहां पर स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, यहां पर वीक होगी, कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस यहां पर कैसी हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी कैसे, एक लाइन इधर गई, मतलब यहां पास पास थी, फिर डिस्टेंस बढ़ती चली गई, तो स्ट्रेंथ में वेरिएशन आता चला गया। वैसे ही इसमें होगा, ठीक है। वैसे इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है इसका बनता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ की बात होगी, जहां पर फील्ड लाइंस की क्वांटिटी ज्यादा होगी वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा, जहां पर फील्ड लाइंस की क्वांटिटी कम वहां पर स्ट्रेंथ भी कम। फील्ड में ये मैंने आपको यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बताया था, यानी कि यहां पर जो फील्ड लाइंस हैं उनके बीच में डिस्टेंसेस कैसी होंगी, इक्वल होंगी। यहां पर फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंसेस कैसी होंगी, इक्वल होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हमने देखा यूनिफॉर्म फील्ड का सेंस क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का सेंस क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म में क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अच्छा, फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्म फील्ड मैग्नेटिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मैग्नेट और चार्ज
ठीक है, अभी हम लोग मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेट में देख लेते हैं भाई। हमने क्या किया, मैग्नेट के दो पोल रखे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है, इनको पास पास रख दिया, और जहां से फील्ड लाइंस कहां से, यहां से निकलना स्टार्ट हुई और साउथ पोल पर मर्ज होने लगी। तो ये जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सेंस क्या है, अगर किसी भी पॉइंट पर आप कंसीडर करें तो वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो कैसा होगा, सेम होगा, चाहे ये कहीं पर भी। और मैंने आपको बताया है अभी कि मैग्नेटिक इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, मूव कर रही हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी, सेम होगी, इक्वल होगी, ठीक है। ये तो जो बात हो गई यूनिफॉर्म फील्ड की बात हो गई, स्ट्रेंथ की बात हो गई। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। अब मैग्नेट होती है, ये मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल को शो कर रही है, तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ होगी, ठीक है। तो इस टाइप का एग्जांपल किसका होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। क्यों होगा, यहां पर जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्यों होगी, फील्ड लाइंस की वजह से। फील्ड लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस है, कभी कम कभी ज्यादा, तो वो फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा। इट मे बी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक के लिए भी है और मैग्नेटिक के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो, अगर हम मैग्नेट की पोल्स की बात करें, ये जो है यहाँ पर, और ये साउथ पोल की बात करें, तो यहाँ पर मैग्नेटिक जो इफेक्ट है या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कहाँ होती है, एट पोल्स पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो नंबर है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फिर जैसे ये निकलती हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस आना, गैप आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो फोर्स होता है या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है या स्ट्रेंथ होती है वो कैसी हो जाती है, वीक होती चली जाती है, ठीक है। तो ये इसको रिवाइज कर लीजिएगा, वी विल सी द नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।